केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 1/2023 जून 2023 में पब्लिश की थी 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए, और उसी की परीक्षा एक बार अक्टूबर 2023 में आयोजित हुई थी, जिसके बाद जो है उसे रद्द करना पड़ा था। इसी क्रम को हम जो है इस नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त है। इसके बीच में 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त ये और तिथियां हैं। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जा रही है। 15 जुलाई से सभी कैंडिडेट्स को उनके संबंध में सूचना मिलने प्रारंभ हो चुकी है। 15 जुलाई से सूचना जो उनको मिलनी प्रारंभ हुई है वो यह है कि वे उनका एग्ज़ाम किस तिथि को है और किस ज़िले में है। सेंटर और एडमिट कार्ड की सूचना उनको उस समय नहीं दी गई है। सेंटर के बारे में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके एग्ज़ाम की तिथि से 1 सप्ताह पहले से दी जा रही है। जैसे 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम है उसमें अब अभ्यर्थी 31 जुलाई की रात्रि से जो है अपना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक यदि मैं जो है आपको आंकड़ा दूं तो जो हमारे 17,87,720 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से हमारी साइट को विज़िट कर चुके हैं 14,91,428। उन्होंने अपने बारे में डिटेल देख ली हैं कि उनके एग्ज़ाम किस तिथि को हैं और किस ज़िले में हैं। और ये पहली तिथि जो 7 अगस्त है, इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं 1,90,464। करीब 2,90,000 के करीब हैं। उसमें से 1,90,000 अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। विधेयक ये पास किया है, जिसे अगर जो है हम साधारण में कहें तो बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ये 2024 ये विधानमंडल द्वारा पास किया जा चुका है, और कुछ समय बाद ये अधिनियम के रूप में भी आएगा। लेकिन मैं इसके कुछ बातें आपको जो है बता दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए और सतर्क भी सबको जो है रहना चाहिए। इस अधिनियम में जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा परीक्षा में जो संलग्न पदाधिकारी हैं परीक्षा संचालन में, और कोई भी संस्थान या व्यक्ति या उनके जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, जो मैंने कहा कि परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी, तो उसमें हमारी परिषद भी शामिल है। इसमें हमको सबको जो है जिम्मेवारी दी गई है कि परीक्षा की शुचिता, उसकी जो है सफाई, उसको अगर कोई दूषित करने का प्रयास करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का प्रयास करता है, या उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, इम्पर्सोनेशन, अनुचित साधनों को सुगम बनाने, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस हैं या वो प्रोटोकॉल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनका उल्लंघन करता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर उनको फ़ोटोग्राफ लेना है या डिजिटल फिंगरप्रिंट लेना है, उसमें अगर कोई आनाकानी करता है तो ये भी इसमें दंडनीय है। इन सभी को अपराध माना गया है। धोखा देना, जाली वेबसाइट बनाना या उस तरह के जो है कोई और दूसरे करना, ये सभी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है इसमें जो है। तो इसलिए ये जो पिछला जो परीक्षा संचालन अधिनियम था 1981 का, वह बहुत ही हल्का था, ये बहुत ही कड़े है जो है वो। और ये सब सतर्क रहें इसमें, अभ्यर्थी, उनके परिजन, और साथ साथ जो है सभी पदाधिकारी, और साथ ही एजेंसियां जो हमारी इन्वॉल्व हैं उसमें जो है सभी लोग। तो ये सभी को जो है इसमें लायबल बनाया है, जिम्मेवार बनाया है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या संलिप्तता होती है तो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय होंगे। इन सभी अपराधों के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं, और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे जो एजेंसीज़ हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो
ऑर्गेनाइज रूप में हमारे एग्ज़ाम को अफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में, वो भी वसूल की जा सकती है, और साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान हैं इस एक्ट में। ये सभी क्राइम्स कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं वो। तो इसलिए, और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारी करेंगे। तो मेरी तरफ से इस परीक्षा के लिए 7 अगस्त से जो आयोजित हो रही है परीक्षा, उसके बारे में ये बातें थीं। अभ्यर्थी, जो हमारे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं कि वे अपनी तैयारी और अपने मेधा पर विश्वास रखकर जो है इस परीक्षा में भाग लें। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के प्रयोग के झांसे या उसके प्रलोभन में ना आए, मात्र अपनी और अपनी मेधा पर ही विश्वास रखकर इसमें लें। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार का जो प्रयास उनका होगा वो दंडनीय होगा और वो उनके आगे के भविष्य के लिए कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करेगा वो। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और मैं ये आश्वस्त कराता हूँ खुद को कि हम परीक्षा पर्षद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार इस परीक्षा को स्वच्छतापूर्वक और सही प्रकार से कराने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद।